प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम अष्टांग हृदय के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 3 से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आइए श्लोक देखें। ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रत् सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं स्वत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् ते अग्निवेशादिकास्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते निरे। अर्थ देखें। ब्रह्मा स्मृता आयुषो वेदम, ब्रह्मा ने आयुषो वेदम आयुर्वेद का स्मृत्वा स्मरण करके प्रजापति को अजिग्रहत दिया अर्थात सिखाया। ब्रह्मा ने आयुष वेद अर्थात आयुर्वेद का स्मरण करके उसे प्रजापति को सिखाया। सो अश्विनौ, उन्होंने अश्विनी कुमारों को, तौ सहस्राक्षम, उन्होंने इंद्र को सहस्राक्ष भी कहते हैं क्योंकि उनके सहस्र आँखें हो गई थी एक शाप के कारण। सो अत्रि पुत्र आदिकान मुनि, और उन्होंने अत्रि पुत्र आदि मुनियों को ज्ञान दिया। अत्रि पुत्र आदि कौन कौन है? जैसे आत्रेय, अग्निवेश, भेड़, जातुकर्ण, पराश, हारित, क्षारपाणी आदि। ते अग्निवेशा आदिकांस्ते, और उन अग्निवेश आदि मुनियों ने पृथक तंत्राणि ते नीरे, अलग अलग तंत्रों की अर्थात आयुर्वेद के शास्त्रों की ते नीरे रचना की। उन्होंने अलग अलग आयुर्वेद के शास्त्रों की रचना की। यह महर्षि वाग्भट द्वारा रचित आयुर्वेद की अवतरणिका है। आयुर्वेद शास्त्र में ये अवतरणिकाएं भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध होती हैं। पुराणों में भी ये स्वतंत्र रूप से देखने को मिलती है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान में कहा गया है कि एक बार देवराज इंद्र के पास आयुर्वेद संबंधी उपदेश सुनने के लिए भृगु, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, वामदेव, असित, गौतम आदि अनेक महर्षि गए। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में भी कहा गया है कि देवराज इंद्र से धन्वंतरि आदि ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। उस काल में श्रुति तथा स्मृति यानी श्रवण करना और स्मरण करना, यही विद्या प्राप्ति तथा संग्रह के उपाय थे। विद्यार्थियों, यहाँ एक बात ध्यान दें कि इस श्लोक में यहाँ कहा गया है ऊपर कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद शास्त्र का स्मरण करके उसे प्रजापति को दिया, ग्रहण कराया। तो यहाँ कहीं भी किसी आयुर्वेद शास्त्र में नहीं कहा गया है कि आयुर्वेद उत्पन्न हुआ है, बल्कि आयुर्वेद उसी प्रकार से प्रकट हुआ है जिस प्रकार से यह सृष्टि ब्रह्मा के स्मरण से, इच्छा से उत्पन्न हुई है। उसी प्रकार से ये आयुर्वेद भी ब्रह्मा के स्मरण मात्र से प्रकट हो गया। इसलिए आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसे नित्य मानते हैं।
उसकी केवल ब्रह्मा जी ने अभिव्यक्ति की है, और जो उसका अभिव्यक्ति काल है वही उसका आदि काल है। यानी आयुर्वेद आदि है, उसको आदि कहते हैं। चरक संहिता में भी कहा गया है कि सो अयम आयुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वाच्च। इसलिए ब्रह्मा ने आयुर्वेद को उत्पन्न नहीं किया, जिस प्रकार उसकी इच्छा से सृष्टि रचना हुई है उसी प्रकार के उसके स्मरण मात्र से आयुर्वेद शास्त्र का आयुर्वेद भाव हुआ, और उसके बाद में शिष्य परंपरा चली। यहाँ टिप्पणी में देखिए, ऊपर शब्द आया है आयुषो वेदम, तो आयुषः संबंधी वेदः आयुर्वेदः। यहाँ संबंध का अर्थ है पाल्य पालक भाव। जैसा कि आचार्य ने अष्टांग संग्रह में कहा है, आयुषः पालकम वेदम अथर्वणः, अर्थात अथर्ववेद का ही उपवेद यह आयुर्वेद है, जो आयु की रक्षा के उपदेशों का उपदेष्टा है। आइए अब हम अगला श्लोक देखें। तेभ्योऽतिविप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः क्रियतेष्टाङ्गहृदयं नातिसंक्षेपविस्तरम्। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि विप्रकीर्णेभ्यः, जो इधर उधर बिखरे हुए जो प्राचीन तंत्र थे, तेभ्यो उनमें से, प्रायः सारतरो उच्चयः उनमें से प्रायः जो सारतर भाग था, उच्चयः उसका संग्रह करके, अति विप्रकीर्णेभ्यः जो इधर उधर अतिशय विस्तृत और बिखरे हुए विषय थे, उनमें से सारतरोच्चयः सारतर भाग का संग्रह करके, क्रियते अष्टांग हृदयम इस अष्टांग हृदय की रचना की गई है, जो कैसा है, न अति संक्षेप विस्तरम, जो न तो अतिशय संक्षिप्त है और न अति विस्तृत है। यानी जो वाग्भट हैं वो कहते हैं कि प्राचीन काल में जो ब्रह्मा जी ने लाखों श्लोक कहे थे, तो उस समय मनुष्यों की आयु का प्रमाण अधिक था, बुद्धि भी अधिक थी, पर धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि और आयु में ह्रास हो गया। इसलिए शास्त्र ज्ञान में संक्षेप करना जरूरी था, और उस समय जो आयुर्वेद का जो ज्ञान था वो बड़ा विस्तृत था और इधर उधर बिखरा हुआ था। तो वाग्भट ने क्या करा कि उस बिखरे हुए विस्तृत जो ज्ञान था उसको संक्षिप्त करके समेटा, जो न ज़्यादा संक्षिप्त था और न अधिक विस्तृत। इस अष्टांग हृदय की ये विशेषता है कि इसमें सब विषय एक साथ हैं, न संक्षिप्त है न विस्तृत हैं। और इस प्रकार से ये जो अष्टांग हृदय का जो ग्रंथ है वो आयुर्वेद का हृदय बन गया है। स्वयं जो ग्रंथ करता है वाग्भट, वो कहता है, हृदयम इव हृदयम एतत् सर्वा आयुर्वेद वाङ्मय पयोधेः, कि सारे आयुर्वेद रूपी वाङ्मय रूपी समुद्र में यह हृदय के समान है, अष्टांग हृदय। हृदयम इव हृदयम एतत्,
सर्वा आयुर्वेद वांग्मय पयोदे। वक्तव्य में देखिए कि इस अन्य यानी इससे पहले लिखी गई संहिताएं या तो अत्यंत संक्षिप्त रही हैं, जैसे रवि गुप्त विरचित सिद्ध सार तंत्र, यह आज तक प्रकाशित नहीं हो पाया, तथा अत्यंत विस्तृत जैसे अष्टांग संग्रह आदि। उसके बाद लिखा गया यह अष्टांग हृदय ग्रंथ ऐसा है जैसा मानव शरीर में हृदय होता है। ऐसा स्वयं ग्रंथकार ने इस ग्रंथ के उत्तर स्थान 40वें अध्याय के 90वें श्लोक में कहा है, हृदयमेव हृदयम एतत्। अति विस्तृत ग्रंथ सरलता से सबके समझ में नहीं आता, परंतु यह ग्रंथ सर्व सामान्य के लिए बुद्धिगम्य होगा, सोचकर ही इसकी रचना की गई है। अन्य संहिताओं की तुलना में अष्टांग हृदय का प्रचार भी अधिक है। आइए अगला श्लोक देखें। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। देखें, काय बाल ग्रहोर्ध्वान् शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान् अष्टावंगानि तस्याहुश् चिकित्सायेषु संश्रिता। इस श्लोक में आयुर्वेद के 8 अंगों की चर्चा की गई है। पहला है काय अर्थात काय चिकित्सा, बाल यानी बाल चिकित्सा या बाल तंत्र, ग्रह यानी ग्रह चिकित्सा जिसे भूत विद्या भी कहते हैं, ऊर्ध्वांग चिकित्सा जिसे शालाक्य तंत्र भी कहते हैं, शल्य अर्थात शल्य चिकित्सा जिसे शल्य तंत्र भी कहते हैं, जरा इससे पहले दंष्ट्रा का अर्थ है दंष्ट्रा यानी विष चिकित्सा या दंष्ट्रा चिकित्सा जिसे अगध तंत्र भी कहते हैं, जरा चिकित्सा यानी रसायन चिकित्सा, वृषान यानी वृक्ष चिकित्सा जिसे वाजीकरण चिकित्सा भी या वाजीकरण तंत्र भी कहते हैं। अष्टौ अंगानी ये 8 अंग कहे गए हैं, तस्य आहु कहते हैं, येषु और इन अंगों में चिकित्सा संश्रिता संपूर्ण चिकित्सा आश्रित है। आयुर्वेद के इन्हीं 8 अंगों पर सारी आयुर्वेद की चिकित्सा आधारित है। वाग्भट का यह पद्य अति संक्षेप का उदाहरण कहा जा सकता है। यद्यपि अन्य अंगों का अर्थ भले ही हम खींचतान कर लगा लें, किंतु दंष्ट्रा शब्द से प्राणिज विष के बाद स्थावर विष तथा गर विष का अर्थ निकालना अत्यंत दुष्कर कर्म है। आचार्य अरुण दत्त दृष्टा का अर्थ पीड़ाकरण सामान्य करते हैं। यह किसी भी विष से संभव है। यदि दंष्ट्रा शब्द को विष मात्र का उपलक्षण स्वीकार लिया जाए तो कुछ काम चल सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दंष्ट्रा शब्द है उससे अभिप्राय विष चिकित्सा से है। आइए अब एक एक अंग को देखें। पहला है काय चिकित्सा। काय से जो हमारा अभिप्राय होता है वो संपूर्ण शरीर का होता है, यानी संपूर्ण शरीर की जो चिकित्सा है वो काय चिकित्सा कहलाती है।
प्रायः रस आदि संपूर्ण शरीर में फैले होते हैं। इनके दोष से ही ज्वर, रक्तपित्त आदि सब विकार होते हैं। या कायति शब्दम करोति इति कायो जठरा अग्नि, अर्थात काय शब्द का अर्थ है जठरा अग्नि। जिसमें चिकित्सा है वह काय चिकित्सा कहलाती है। देखिए, काय चिकित्सा चीय चयने धातु से घय प्रत्यय तथा च के स्थान पर क करने से इसकी निष्पत्ति होती है। चीयते अन्न आदि भी इति कायः, अथवा चीयते प्रशस्त दोष धातु मलई इति कायः। दोनों ही व्युत्पत्तियां यहाँ अपेक्षित हैं। इसी में संपूर्ण शरीर को पीड़ित करने वाले आमाशय तथा पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि समस्त रोगों की शांति का उपाय किया जाता है। अतः इसे काय चिकित्सा नामक प्रथम अंग कहते हैं। यह काय यौवन आदि अवस्थाओं वाला है। इस अंग के प्रधान तंत्र अग्निवेश तंत्र यानी चरक संहिता, भेल संहिता, हारीत संहिता आदि है। तो जो काय शब्द है वो चीय चैने धातु से घय प्रत्यय लगाने पर बना है और चकार के स्थान पर यहाँ ककार हो गया तो काय शब्द बन गया। अगला देखें, बाल तंत्र या कौमार भृत्य। बालकों के शरीर में संपूर्ण बल तथा धातुओं आदि का अभाव होने के कारण इस अंग का स्वतंत्र वर्णन किया गया है। क्योंकि इनकी सभी प्रकार की औषधियाँ भिन्न प्रकार की होती है। दूध में भी इन्हें माता या धात्री यानी उपमाता को देने की प्राचीन काल से व्यवस्था है, जिसका वर्णन साहित्यिक ग्रंथों में भी उपलब्ध होता है। यहाँ एक शंका होती है कि बालकों की भांति वृद्धों की चिकित्सा का भी स्वतंत्र उपदेश आचार्यों ने क्यों नहीं किया। इसका समाधान इस प्रकार है, वृद्धावस्था पूर्ण युवावस्था के बाद में आती है, अतः इसकी चिकित्सा का अधिकांश अंग काय चिकित्सा में समाविष्ट हो जाता है और जो कुछ अंश शेष रह जाता है उसके निराकरण के लिए 7वें रसायन तंत्र की व्यवस्था की गई है। इस विषय का प्राचीन ग्रंथ केवल काश्यप संहिता है, जो संप्रति खंडित उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त चरक शरीर अध्याय 8 और चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 30, सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान अध्याय 10 व सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 27 से 37 तक देखें। तो कुल मिलाकर बाल चिकित्सा या कौमार तंत्र में बालकों के भरण पोषण का जो है वह अध्ययन किया जाता है। ग्रह चिकित्सा या भूत विद्या। इसमें देव, असुर, पूतना आदि ग्रहों से ग्रहित आविष्ट प्राणियों के लिए शांति कर्म की व्यवस्था की जाती है। इसमें बाल ग्रह तथा स्कंद ग्रहों का भी समावेश है। साथ ही इनकी शांति के उपायों की भी चर्चा की गई है। इस विषय का आज कोई प्राचीन स्वतंत्र तंत्र उपलब्ध नहीं है। केवल चरक संहिता, निदान स्थान,
7वें का 10 से 16वां श्लोक, चरक संहिता चिकित्सा स्थान 9वें अध्याय के 16 से 21 श्लोक और सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 27 से 37 तक तथा अध्याय 60 में भूत विद्या का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय 5 के 17 से 33 तक शस्त्र कर्म करने के बाद रसोग्न मंत्रों द्वारा रोगी की रक्षा का विधान कहा गया है। खेद है कि युगों से गुरु परंपरा से चली आने वाली यह विद्या आज शोचनीय दशा को प्राप्त हो गई। आज भी इसकी सुरक्षा के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। अगली है ऊर्ध्वांग चिकित्सा शालाक्य तंत्र। इसमें ऊर्ध्व जत्रुगत आँख, मुँह, कान, नासिका आदि में रोगों की शलाका आदि के द्वारा चिकित्सा ही इस अंग का प्रधान क्षेत्र है। क्योंकि इस चिकित्सा में मुख्य चिकित्सा शलाका से की जाती है, यानी गले के ऊपर के सब अवयवों में आँख मुख्य है और आँख के रोग सबसे अधिक होते हैं, तो उन रोगों में शलाका का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे शालाक्य चिकित्सा कहा जाता है। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र के अध्याय 1 से 19 तक में उत्तमांग यानी शिरा प्रदेश में स्थित नेत्र रोगों का, 20 तथा 21वें अध्याय में कर्ण रोगों का, 22 से 24 तक नासा रोगों का और 25 एवं 26वें अध्यायों में शिरो रोगों का वर्णन किया गया है। सुश्रुत निदान स्थान में मुख रोगों का वर्णन तथा सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 22 में मुख रोगों की चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें भी विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं मुख के ऊपर के, उनके वर्णन मिलता है। शल्य तंत्र उक्त आयुर्वेद के 8 अंगों में यही अंग सबसे प्रधान है, क्योंकि प्रथम देवासुर संग्राम में युद्ध में हुए घावों की सद्य पूर्ति के लिए इसी की आवश्यकता पड़ी थी। उस समय देववैद्य अश्विनी कुमारों ने इस तंत्र का समुचित प्रयोग कर दिखाया था। आज भी शल्य चिकित्सक कुशल चिकित्सक उनका प्रतिनिधित्व करते ही हैं। देखें सुश्रुत संहिता प्रथम अध्याय 17 श्लोक तथा 18। भगवान धन्वंतरी का अवतार शल्य आदि अंगों की पुनः प्रतिष्ठा के लिए ही हुआ था। देखिए सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 1 अध्याय का 21वां श्लोक। काय चिकित्सा प्रदान चरक संहिता में भी अर्श, उदर, गुल्म आदि रोगों में शल्य कर्म विशेषज्ञ से सहायता लेने का संकेत है। मूलतः शल्य तंत्र में यंत्र, शस्त्र, शार और अग्नि के प्रयोगों का निर्देश मिलता है। वैसे शल्य चिकित्सा का अर्थ शल से संबंधित चिकित्सा से है। शल का अर्थ हिंसा करना है, तो उससे संबंधित शास्त्र शल्य शास्त्र है। दंष्ट्रा विष चिकित्सा, जिसे अगध तंत्र भी कहते हैं, महर्षि वाग्भट द्वारा रचित दोनों संहिताओं में अष्टांग संग्रह तथा अष्टांग हृदय में अष्टांग रूपी आयुर्वेद का विभाजक सूत्र अविकल रूप से प्राप्त होता है। इससे हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि इन्होंने सुश्रुत संहिता को आदर्श मानकर सर्प, कीट, लूता आदि में प्रथम परिगणित सर्प शब्द को प्रमुख मानकर दंष्ट्रा शब्द का प्रयोग किया होगा, क्योंकि प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति।
यह सूत्र सर्वत्र अपनाया जाता है और सभी प्रकार के विषयों में पीड़ाकरण सामान्य गुण तो होता ही है। अगध तंत्र उसे कहते हैं जिसमें सर्प आदि जंगम तथा वत्स नाभ आदि स्थावर विषयों के लक्षणों का एवं विविध प्रकार के मिश्रित विषयों का वर्णन तथा उनके शांति के उपायों का वर्णन हो। सामान्य रूप से अगध शब्द औषध का पर्याय है। इसकी व्याख्या इस प्रकार मिलती है, न गदः अस्मात् अथवा गद विरुद्धम। ऐसा प्रतीत होता है यहाँ भी अगध शब्द का अर्थ रोग को दूर करना ही रहा होगा। जो गदः शब्द है उसका अर्थ है रोग, और न गदः अस्मात् अथवा गद विरुद्धम जिसका अर्थ हो जाएगा रोग के विरुद्ध या रोग को दूर करना। सुश्रुत का संपूर्ण कल्प स्थान अगध तंत्र है। जैसा कि सुश्रुत सूत्र स्थान में कहा गया है, अष्टौ कल्पः समाख्याता विष भेषज कल्पनात् इति। चूँकि इस कल्प स्थान में विष चिकित्सा की ही कल्पना की गई है, अतः इसका नाम कल्प स्थान है। इस संदर्भ में चरक चिकित्सा स्थान का विष चिकित्सित नामक 23वां अध्याय भी अवलोकनीय है। 7वां देखें, जरा चिकित्सा, जिसे रसायन तंत्र भी कहते हैं। उक्त अगध तंत्र के बाद रसायन तंत्र के प्रस्तुतिकरण का औचित्य प्रतिपादित करते हुए श्री अरुण दत्त कहते हैं कि रसायनों के प्रयोग से विष का भी प्रभाव दूर हो जाता है। रसायन शब्द का विशेष परिचय चरक संहिता चिकित्सा स्थान में देखें। रसायन तंत्र उसे कहा गया है जो वयः स्थापन कुछ समय के लिए पुनः यौवन को स्थिर करने में सहायक होता है, आयु को बढ़ाता है। मेधा मेधा किसे कहते हैं? धारणा शक्ति युक्ता देही, अर्थात जो धारणा शक्ति तथा सभी प्रकार के बल को बढ़ाने एवं रोगों का विनाश करने में समर्थ हो। इस प्रकार का कोई भी प्राचीन स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। इसकी पूर्ति के लिए देखें चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 1 के चारों पाद तथा सुश्रुत संहिता चिकित्सा अध्याय 27 से 30। वृष चिकित्सा, जिसे वाजीकरण तंत्र कहते हैं। अवाजी वाजी इव इत्यर्थं मैथुने शक्तः क्रियते येन तद्वाजीकरणम्। वाजीकरण तंत्र उसे कहते हैं जो अल्प मात्रा वाले शुक्र का संतर्पण करता है, दूषित शुक्र को शुद्ध करता है, क्षीण शुक्र को बढ़ाता है और सूखे हुए शुक्र के उत्पादन के उपायों का निर्देश करता है। लिंग में प्रहर्षता को उत्पन्न कर नर नारी में संतानोत्पादन को पैदा करता है। वर्षति इति वृषः, इस अभिप्राय से भले ही इस तंत्र को वृष चिकित्सा कहा जाए, अन्यथा वृष सांड जिन चेष्टाओं के बाद सोच कर मैथुन में प्रवृत्त होता है उसे सुश्रुत ने सौगंधिक नामक नपुंसक कहा है। देखें सुश्रुत संहिता के इसमें अध्यायों में इस विषय से संबंधित भी कोई प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता।
और इसके लिए हमें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का अवलोकन करना चाहिए। वाजीकरण के लिए वृष एवं वाजी शब्दों का प्रयोग हुआ है। वृष का अर्थ है वर्षति इति वृषः, अर्थात जो योनि में वीर्य की वर्षा करे, किंतु वह वृष सांड वाजी घोड़े के समान वेग वाला नहीं होता। अतः अधिकांश क्षेत्रों में वाजीकरण शब्द ही प्रसिद्ध है। यहाँ विशेष सावधानी रखने की बात यह है कि रसायन एवं वाजीकरण प्रयोगों का उपयोग केवल स्वास्थ्य वर्धन एवं प्रजोत्पादन के लिए ही होना चाहिए। दुराचार या दुष्प्रवृत्ति के लिए कभी भी इनका प्रयोग न करें, ऐसा करने से हानि भी हो सकती है। साथ ही इनका प्रयोग योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही करें। इनके सेवन काल में जितेंद्रिय होना अति आवश्यक है, तभी पूरा लाभ मिलता है। चिकित्सा येषु संशिता, इस पद के बारे में कहा गया है कि ऊपर दिए गए 8 अंगों के बाद चिकित्सा शब्द का संबंध है। ऊपर दिए गए 8 अंगों के साथ चिकित्सा शब्द का संबंध है। चरक संहिता में चिकित्सा शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। चतुर्नाम भिषक आदि नाम शस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्ति ही धातु सातम्यार्था चिकित्सेत्यभिधीयते। यानी रोग या रोगों की शांति के लिए चिकित्सक द्वारा जो जो उपाय किए जाते हैं उन सब का सम्मिलित नाम चिकित्सा है। इसमें जो चतुर्नाम भिषक आदि नाम शस्ता नाम पद्यांश दिया गया है उसके अनुसार वैद्य, औषधोपयोगी द्रव्य, उपस्थाता यानी परिचारक यानी अटेंडेंट तथा रोगी, ये सब अपने अपने प्रशस्त गुणों से युक्त हों तभी उचित चिकित्सा हो सकती है। सुश्रुत के अनुसार वत्स सुश्रुत इह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसृष्टानां व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं च। अर्थात आयुर्वेद के 2 प्रयोजन हैं, रोगियों को रोग से मुक्ति दिलाना और स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा। महर्षि वाग्भट ने स्वस्थ वृत्त का वर्णन अध्याय 2 से 7 तक और रोग शांति का वर्णन संपूर्ण ग्रंथ में किया है। अंत में देखें, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषः समासतः। आयुर्वेद शास्त्र में संक्षेपतः 3 ही दोष माने गए हैं, यथा वात, पित्त तथा कफ। इन वात आदि दोषों का विशेष परिचय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11वें दोष आदि विज्ञान नामक अध्याय में देखें। सुश्रुत सूत्र स्थान में कहा गया है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, इन 5 महाभूतों के संयोग का नाम पुरुष है। और चरक शारीरिक स्थान में खादयश्चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः, अर्थात उक्त 5 महाभूत और चेतना धातु अर्थात चेतना का आधार मन सहित आत्मा कहा गया है। यही आशय सुश्रुत का भी है। मोक्ष विषयक शास्त्र में 25 तत्वों के संयोग को पुरुष की संज्ञा दी गई है, अस्तु यही चिकित्सीय पुरुष है। 5 महाभूतों में आकाश तत्व अवकाश खाली स्थान के रूप में शरीर में रहता है और पृथ्वी तत्व आधार स्वरूप है। अतएव ये दोनों निष्क्रिय निश्चेष्ट हैं, अर्थात
इन दोनों में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती। शेष तत्वों का विवरण इस प्रकार है। जल तत्व कफ है, अग्नि तत्व पित्त है, वायु तत्व ही वात है। अब आगे इनके विकृत अविकृत रूपों की चर्चा की जाएगी। आयुर्वेद शास्त्र में प्राणी मात्र का नाम पुरुष है। यह वनस्पति यानी पुष्प रहित फल वाले वृक्ष, वानस्पत्य फूल फल वाले वृक्ष, विरुद्ध शाखा प्रशाखा युक्त लता तथा औषधियों का, हाथी घोड़ा गाय भैंस आदि पशु एवं पक्षियों का भी उपदेश देता है, परंतु इन सब में पुरुष प्रधान है। जैसा कि मनु ने कहा है, भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः। त्रयोदोषा समास्तः। इस पद के बारे में वाग्भट ने सुश्रुत द्वारा स्वीकृत रक्त भी दोष है, इसका यहाँ खंडन किया है। अपितु ये आम को दोष स्वीकार करते हैं। ध्यान दे, दोषेण भस्मनेवाग्नौ छन्ने अन्नम न विपच्यते तस्माद् आदोष पचनात् ज्वरितानुपवासयेत्। यहाँ दोषेण पद के स्थान पर अनेक संस्करणों में आमीन पाठ मिलता है। वास्तव में यहाँ चर्चा आम दोष की है। इस प्रकार के संयुक्तित विचारों या प्रसंगोचित परिवर्तनों को चरक ने उन आचार्यों का बुद्धेर विशेषः कहा है। इस प्रकार इस श्लोक में 3 दोष बताए गए हैं। दोष का अर्थ है दूषित करने वाली वस्तु। ये वायु पित्त कफ शरीर को दूषित करते हैं। ये ही दोष या कारण कहे जाते हैं। जो वायु शब्द है वा गति गंधनयोः इस धातु से बनता है। शरीर में जो भी गति मिलती है उसका नाम वायु है। पित्त शब्द तप संतापे धातु से बनाया जाता है। शरीर में जो भी उष्णिमा है वह पित्त है। कफ शब्द का पर्याय श्लेष्मा है। जो श्लेष आलिंगने धातु से बनता है, अर्थात जो एक परमाणु को दूसरे परमाणु से शरीर में चिपकाए रखता है। अथवा का अर्थ जल है, उससे जो बढ़ता है वह कफ है। अब हम कल वात के पित्त कफ इनके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।